हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। कौन बात कर रहे हैं? जाकिर साहब बोल रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं आप? मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ। जाकिर बोल। सलाम वाला मन हाँ। सलाम वाला मन इत्तबअल हुदा का माना क्या है? अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए, सलामती फरमाए जो हिदायत याफ्ता हैं। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई सलाम कर दे तो अल्लाह के नबी ये जवाब देते? ये बताओ तो क्या कहते थे, मतलब काफिरों को कहते थे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, काफिरों की दलील पेश करिए कि काफिरों को अल्लाह के नबी ने वो सलाम वाला अबे मन ये, इत्तबअल हुदा कहा। अरे अल्लाह ने फरमाया है, हम का कौन? कुरान में है। क्या है तो कुरान में? कुरान पढ़ा नहीं है? नहीं, कुरान में क्या है? वस्सलामु सलाम अला मन वालेकुम का इत्तबअल माना वस्सलामु तो अला मन कुफार इत्तबअल हुदा है। तो कुफार आके अल्लाह के नबी को ये अस्सलाम बता, वालेकुम अच्छा रहमतुल्लाह कहते थे। अरे सुनो सुनो। मुंह को अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब शुरू हो गए, डर के मारे खौफ तारी हो गया। खौफ तो तुमको अभी तारी होगा, ये कैसे क्योंकि तारी झूठ होगा? बांधे कुरान पर भी और अल्लाह के नबी पर भी झूठ बांधे। चल दलील दे के तुम मैंने। कैसे मुसलमान हो अच्छा ये यार? बात, चलो सुनो। चल साबित कर नहीं, कि मुझे ये वस्सलामु अला बताओ। मन इत्तबअल हुदा कुरान में नहीं है, साबित कर, वरना पक्का क्या साबित होगा तू? वो उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, वैसे है भी तू। वो तो कौन साबित होगा? चल अभी दलील दे, तुम दलील दलील दे, दोगे दलील दे। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन यहूदी आके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह या कौन काफिर आके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बोले, और जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वत्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो? मैंने देखिए, इस पर अगर बात करोगे तो पहले मौक़िफ़ पेश कर लो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि काफिर को वालेकुम अस्सलाम कहना नाजायज़ और हराम है। तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? मैंने ये कहा मौक़िफ़ आपसे पेश कि कर, भाग मत आपका जो, भगोड़े। अरे भाई सुनो, आपका ये जो अमल है ना, जो अपने आप को मौक़िफ़ बड़े पेश तीस मार कर, खां, मौक़िफ़ पेश कर, अपने भाग आप मत। को अपने आप को जो इतना बड़ा टुन्नी अरे सुन्नी सुन कहते सुन हो, सुन 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 अपने इस अमल को किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और फहम सहाबा, फहम सलफ से साबित सुनो करो सुनो सुनो अगर सुनो तुम सच्चे हो तो। सुनो सुनो सुनो। कितने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन आते थे, कुफार आते थे, क्या किसी एक ने कहा हो अल्लाह के नबी को ओह, कि अल्लाह के नबी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और जवाब में अल्लाह के नबी ने कहा हो सुनो सुनो वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा? सुनो सुनो सुनो। माज़अल्लाह, कितना झूठ बांधते हो तुम लोग वाबी इस्लाम साहब के सुन लो, नाम पर। अरे यार सुन लो यार। मतलब बड़बड़ की दुकान, इतना खौफ तारी क्यों हो जाता है तुम पर, ये बताओ। खौफ तो अब तुम पहली पर तारी बात होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास अब कोई तुम दलील नहीं है। सुनो सुनो, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि हम तुम्हारे अपना यार की चुप होने का नाम ले, क्यों मुंह से बवासीर क्यों निकाल रहे हो? अब मैं सुना, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा कि मौक़िफ़ बताओ, इस पर तुम्हारा दावा क्या है? क्या तुम ये कहते हो कि मेरा काफिरों को दावा वालेकुम यह है सलाम कि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा जा सकता है? मेरा काफिरों को दा, जायज है? मेरा दावा यह है कि तुम्हारा ये अमल ना किताबुल्लाह से मेल खाता है, ना सुन्नत रसूल से, ना सुन्नत सहाबा से, ना सलफ से, ना किसी अहले सुन्नत वल जमात से। अहले अहले इल्म सुनेंगे ना तो तुम्हारे मुंह पे ऐसे पेशाब करेंगे तुम्हारे वहाबी ही। थूकेंगे इसलिए तुम कि पर, लोग मैंने थूकेंगे। आयत ही कुरान मजीद की पढ़ी है, तू कहता किताबुल्लाह अरे भी नहीं ये है। तुम्हारा अमल है ना, तो वो मुझे, अच्छा मुझे चल हदीस पेश मैंने कर। आयत ही किताबुल्लाह मुझे से पढ़ी है, तू कह रहा है कि मुझे किताबुल्लाह भी नहीं है। हदीस पेश करो सुन सुनो मुकल्लिद साहब, मुझे हदीस सुनो पेश सुनो करो कि अल्लाह के नबी के पास कौन से काफिर आए, सुनो सुनो वो काफिर ने अल्लाह के नबी को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सुनो कहा, सुनो। तो अल्लाह के नबी ने ये जवाब सिखाया आपको? गैरों के मुखल्लिद, मेरी बात सुनिए। आप माज़अल्लाह अपना मौक़िफ़ तो माज़अल्लाह, पेश देखिए नहीं अब कर हदीस सकते। सुनाइए। सुनिए, आप अपना मौक़िफ़ तो पेश नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने पेश करा और दलील भी दिया, कहा कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मौक़िफ़ पेश कीजिए, आपका क्या मौक़िफ़ है? अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हारा ये अरे अमल है ना, तुम जो तो डर तुमने के अभी मारे तो करा हो, ये अमल ना किताबुल्लाह से अल्लाह साबित है, अकबर ना सुन्नत सामीन, रसूल देखिए से, ये है ना वहाबियत। किसी सलफ से ये साबित है। दावा भी कर रहा है, ये हमसे दलील मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मौक़िफ़ तो तू बता बिल्कुल, दे। तुम्हारा ये अमल तुम सुन्नत से साबित करो ना, अपने आप अरे को अहले हम तो सुन्नत कुरान कहते पर हो। अमल कर रहे हैं, कुरान की बोली बोल रहे हैं। अच्छा, कुरान की कुरान कह तशरीह रहा कौन है। करेंगे? सुनो, अच्छा, कुरान की तशरीह तुम मुकल्लिद करोगे, अरे कुरान अल्लाह तो के नबी से साबित नहीं करोगे? अरे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब ये सिखाया, ये बात अच्छा, तो क्या सिखाया है? ये सिखाया नहीं सलाम तू का बताओ जवाब। क्या सिखाया, तू सिखाओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मेरे आमीन नबी ने फरमाया आमीन जो आमीन। अल्लाह के नबी झूठी ने ये बात सलाम का सुन जवाब ले नहीं सुन ले सिखाया। सुन ले देखिए सुनो। सामाइन, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने ये अब चुप जवाब नहीं नहीं हो सिखाया, रहा। तो ये जवाब कहाँ अरे से लाएंगे? बवासीर क्यों निकाल रहे हो? मेरे अस्तगफिरुल्लाह नबी ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह। आया, जो झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। कयामत तक का टाइम दुनिया में सारे हरामी वहाबी एक तरफ होके एक ज़ईफ हदीस पेश कर दे अस्तगफिरुल्लाह कि नबी पाक ने अस्तगफिरुल्लाह। काफिरों के बारे में फरमाया हो कि उससे कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर सारे हरामी वहाबी इकट्ठा होकर के एक ज़ईफ हदीस पेश कर दे, मैं तौबा कर लूंगा बरेलियत से। पहले तो अब चलो तुम मौक़िफ़ तुम्हारी नहीं ये पेश कर पाए, ये सुनो ना, बताओ। सुनो, कुर्बानी में पहले तो तुम्हारी, भैंस अरे की तुम्हारी कुर्बानी बड़बड़ जायज़ है या सुना नहीं? सुन। भैंस की कुर्बानी देखो जायज़ है सुन, या नाजायज़? तू मौक़िफ़ अरे पेश नहीं कर सुन पाया तो भाग अंधे गया। मुकल्लिद सुन,
अंधे मुकल्लिद सुन, अरे तो ये कुरान गाली देना, कुरान हदीस लान तान वहाँ वो करना, तू तो है इल्जामात खारजी लगाना, यहूदी, तोहमतें लगाना, अरे तू ये तो है अहले यहूदी जहमिया का खारजी काम है। जहमिया ये मुजस्समिया, जहमिया तू और है। मुतजिला की जुबान अरे बोलने यार वो वाले तो तू कभी है अहले ही, सुन्नत नहीं हो सकते। अरे वो तो तू है ही, तुम्हें ये तो ये सुनो जहमिया की जुबान सुनो, बोलने वाले कभी अहले सुन्नत नहीं हो सकते। तुम्हारे ये खारजी होने मुतज़िला पर की तरह लान तान करने निकाल ले, वाले कभी अहले हाँ सुन्नत वल हाँ, जमात नहीं बवासीर हो निकाल सकते, ले याद रखना। मुंह से बवासीर तुम्हारा निकाल। ये जो अमल है ना, मैंने तुमको सलाम किया, हाँ मैंने मैंने तुमको कुरान पर सलाम अमल किया किया, तो मैंने मुझे, कुरान पर अमल अरे किया। तो कुरान, अच्छा अल्लाह के नबी, अच्छा कुरान की आयत को अल्लाह के हाँ नबी से ज्यादा समझोगे अच्छा, तो तुम? अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है कि मत कहो। अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ, हाँ, अच्छा ये अच्छा बताओ कौन उसूल से क्या है, वो, सुनो सुनो उसूल क्या है अच्छा कौन से वो किसी काफिर चीज। है जो अच्छा अल्लाह ये के नबी के बताओ पास, अरे सुन क्या मुकल्लिद सुनो, क्या। सुनो, आपका जो मौकिफ है, हाँ आपने कहा कि तुम काफिर हो, हाँ तो वो कौन से काफिर है जो कलमा पढ़ते थे? हाँ। वो कौन से काफिर है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर अमल करते थे, और वो अल्लाह के नबी के पास आके सलाम करे, अल्लाह के नबी ने तब ये जवाब दिया तुमने जवाब दिया कुरान की आयत पढ़कर? सुनो सुनो, सलाम करते थे नहीं करते थे चलिए वो हदीस पेश छोड़ो, अभी करिए। ये बताओ। ये तो उबे मतलब सुनो, तुम्हारा ये घड़ा हुआ, अरे घड़ा घड़ दिए सुनेगा तुम्हें नहीं, दीन मतलब पर, सुनेगा नहीं। दीन पर घड़ अब्दुल्ला दिए बिन तुम, उबे सीधा सुनो, जवाब आ रहा। देखिए अब अरे सामान्य यार करम अब ऐसे सुनने, होते अब ही है। जवाब नहीं सुन रहा है। चलिए अरे जवाब तो दलील सुन पेश लो, करिए, सुनो। हदीस। वलीद बिन मुगीरा वो काफिर था तेरा बाप, जो इस कुरान पढ़ता था, कलमा हदीस पढ़ता था पढ़ता वो, था, कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, माज़अल्लाह लेकिन था काफिर। माज़अल्लाह, झूठ कुरान ने उसको हरामी झूठ कहा है, वो उतुल्लिम बादा ज़ालिका झूठ ज़नीम। अच्छा कलमा नहीं पढ़ता था झूठ वलीद बिन मुगीरा, झूठ कलमा नहीं झूठ पढ़ता बोले था, तुम तो, चल साबित कर। झूठ बोल अच्छा रहे तू तुम। कसम उठा के अगर वो कलमा वो, पढ़ता था तेरी अच्छा वो बीवी को रोजा 3 रखता तलाक। था, कहाँ अगर पर है? चल अगर वो दलील दे, कलमा झूठ कहाँ कहा? सुन, अगर वो कलमा नहीं वो पढ़ता था। उसने कहा, तुमने कहा वो अरे रोजा रखता था, अरे कौन सा रोजा रखा अच्छा वो उसने बता? नमाज के झूठ, अच्छा वो रोजा के कायल नहीं था। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अच्छा वो रोजा का देखो कायल नहीं था। कितनी झूठी बातें करते हैं, अच्छा चल झूठी तू झूठी दलील दे, बातें सुन करते हैं। अब किधर किधर भागोगे यार, देख, एक तरफ रुको। तुम मैं भागोगे तेरी झुकाई कर मुकल्लिद, रहा हूँ, सुन। तुम्हारा ये जो अमल है ना, हाँ किसी का अगर कोई तुमको सलाम करे तो हाँ उसके जवाब में तुमने क्या जवाब दिया? हाँ हाँ। सलाम का ये जवाब सलफ से साबित कर तू, सुनो अच्छा ये तुम्हारा वसूल ये का अमल सलफ से अरे भाई साबित मैं कर। अच्छा ये कौन से बात वो अहले सुन्नत वल जमात में सुनो है सुनो सुनो जो सुनो। आके किसी को जो है अस्सलामु अलैकुम बोले तो उन्होंने अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा? ये हाँ किस सलफ ने जवाब दिया? ये कहाँ से तुमने इल्म हासिल किया? हो गया जाहिल तुम्हारा, हो मुकल्लिदो। गया ये जाहिल चलो साहब, हो अभी गया दलील पेश करो। हो गया। सुनो अब हम्म। तुम्हारी जहालत और तुम्हारे गू खाने की बुनियाद पर जो अकल सड़ गया ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ। आज अगर तुमसे कोई पूछे कि तू जो फोन पे सलाम कर रहा है, चल सलफ से साबित करके, सलफ में किसने फोन पे सलाम किया, साबित कर। अगर तेरी बुनियाद यही वही है बात, कि देखिए कोई देखिए, अगर अभी ठहर कोई ठहर भी ठहर, अमाल कुरान हदीस से सलफ हाँ से साबित होगा तभी हाँ कर हाँ, सकते हो, वरना नाजायज और हराम है। तो चल तू साबित कर फोन से हाँ। किस सलफ में से देखिए किसने, ये सहाबा ताबीन में से ये किसने किया, देखिए वरना तू क्या होगा ये देखिए ये वतुल्लिम बादा देखिए ज़ालिका ज़नीम, ये वरना फिर देखिए इसके जुमरे में सामईन आएगा कराम, तू। ये देखिए जवाब क्या हाँ देता है ये जवाब दे। मुकल्लिद। अरे इल्जामी इसीलिए जवाब दे सलफ रहा ने हूँ, सही इल्जामी कहा कि जवाब, मुकल्लिद जाहिल इल्जामी होता है। जवाब, इल्जामी जवाब दिया मैं। सुनो, तेरी इल्जामी जहालत को जवाब नहीं, उजागर कर रहा हूँ तुम्हारे मैं। पास कोई जवाब नहीं है, सुन अब क्योंकि सुन, मैं तुम्हारे सूर्य अमल, तुम्हारा सूर्य ये जो अरे अमल है सूर्य ना, नमल उठा ना ये अल्लाह काबिर, के नबी से ए साबित है, काबिर सुन, ना सूर्य ये सहाबा कराम से अल्लाह के साबित है, नबी से साबित कर ना रहा ये हूँ। किसी ए ताबईन से काबिर साबित है, ना किसी तबे ताबईन से साबित अरे है, झूठ ना बोल। किसी सलफ से साबित सुन है सुन कि अब किसी एक सलफ की मुझे सुनो दलील सुनो पेश करो सुनो कि वो आके सलाम करे अस्सलामु अलैकुम सुनो व सुनो सुनो रहमतुल्लाह। तो सुनो। जवाब में अरे कौन सुनेगा, से वो सलफ है? अरे सहाबा कराम ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने, कि उन्होंने मुसलमान को ये जवाब दिया हो बवास अरे अस्सलामु अला मन अरे तू इत्तबअल हुदा? मुसलमान कहाँ हो यार, माज़अल्लाह। मैं तो तुझे काफिर मानता हूँ। सामईन मुहतरम, मेरे सुन्नी बरेलवी हनफी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये है वहाबियत, नजदियत और इनका उसूल। ये कह रहा है माअज़ल्लाह, ये ज़ोर दे रहा है कि तुम ये कहना, मैंने जब इनसे वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा कहा तो ये इल्ज़ाम लगा रहा है मुझ पर कि तुमने कुरान पर, हदीस पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, जबकि ये मेरा दावा ही नहीं है। अरे अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित होता तो हम इसे ये कहते कि भाई ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने इनसे ये कहा भी नहीं कि ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर कुरान मजीद में होता, फ़र्ज़ होता या वाजिब होता, मैंने ना फ़र्ज़ कहा ना वाजिब कहा। अब ये वहाबी अगर यही उसूल बनाते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा अमल जो सहाबा इकराम के कौल व फ़ेल से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल से साबित नहीं है, तो वो जो है कुरान पर, हदीस पर झूठ बांधना होता है, तो सबसे बड़ा ये वहाबी नजदी झूठ बांधने वाले हैं। इसलिए कि कुरान में, हदीस में ये कहीं नहीं है कि मोबाइल फ़ोन में बात करो तो अस्सलामु अलैकुम कहो। ना सहाबा ने मोबाइल फ़ोन में बात करके अस्सलामु अलैकुम कहा, ना ताबईन ने कहा। तो अब ये तो अपने उसूल में ख़ुद कुरान व हदीस के दुश्मन हो गए। जिस बिना पर मुझे ये दुश्मन ठहरा रहा था कुरान व हदीस का, और मुझे बागी कह रहा था, और मुझे कह रहा था माज़अल्लाह लान तान मुझ पर कर रहा था, अब तो ये सारे वहाबी नजदी को साबित कर दिया, खुद हो गए। तो वहाबी नजदी जो है ना, इनका एक भी उसूल ऐसा नहीं है जिस उसूल के ज़द में ये ना आए
جو بھی یہ اصول لے کے آتا ہے اس کا پہلے یہی شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہابیوں، نجدیوں، توبہ کرو، اسلام قبول کرو، انگریزوں کی غلامی چھوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرو۔ یہ کوئی اصول، کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں کیا تو وہ کرنا جائز ہی نہیں۔ یہ کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ملے تو وہ ناجائز و حرام ہو جاتا ہے اور وہ حدیث اور قرآن پر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ ملتا ہے، جامع ترمذی میں ہے اور غالباً ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اور گھی، پنیر، جنگلی گدھے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر قرطبی میں بھی امام قرطبی لے کر کے آئے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا تم اسے حلال سمجھو، جسے حرام فرمایا ہے اسے حرام سمجھو، اور جہاں پہ خاموش ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اب بتائیے، یہ ہے اصول، یہ ہے ضابطہ کہ قرآن و حدیث میں اگر نہ ہو اور شریعت قرآن و حدیث خاموش ہو، حکم بھی موجود نہ ہو اور قرآن و حدیث نے منع بھی نہ کیا ہو، تو باوجود اس کے کہ اس پر کسی کا عمل نہ ہو، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، پھر بھی وہ کام جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معیار ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے۔ تو حدیث کا دعویٰ کرنے والے یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، یہ حقیقت میں حدیث کا دشمن ہے۔ آج تک اس نے حدیث سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انگریز کے پٹھو یہ حدیث کا رٹ لگاتے ہیں، جبکہ یہ میں نے 3 کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے۔ بتائیے تو اصول اور ضابطہ کیا ہوا کہ جہاں شریعت خاموش ہو، قرآن و حدیث خاموش ہو، منع بھی نہ کیا ہو اور حکم بھی نہ دیا ہو، اور اس کام کو جو ہے تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام کسی نے کیا بھی نہ ہو، پھر بھی وہ جائز رہے گا۔ یہ اصول اور یہ معیار ہمیں حدیث و قرآن سے ملتا ہے۔ لیکن وہابی اپنے سے گڑھ کے جو اصول لاتا ہے اس میں بیچارہ خود ہی شکار ہو جاتا ہے، خود ہی اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن ثابت ہو جاتا ہے، خود ہی قرآن کا باغی اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اپنی ہی اصول سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر وہابی بے عقل ہوتے ہیں، گدھے سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے تو ایمان والے ہوتے۔ لہٰذا آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تاکہ ہمارے عوام الناس ایمان والے بھائی اپنے ایمان و عقائد کی تحفظ کر سکیں اور ان دھوکے بازوں کے دھوکے بازیوں سے، جال سازیوں سے، سازشوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔